हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो बॉटम पर हमारे पास है द चैरियट। सो ये है मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, मुलाकात, बहुत सारे मैसेजेस हैं इस एक कार्ड में। सो आई रियली फील कि ये इंसान ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं पूरे दिलो दिमाग के साथ कि वो आपकी तरफ आएँ, इस कनेक्शन को परस्यू करें। सो इस कनेक्शन को आपको परस्यू करने का सोच रहे हैं ये इंसान। उनको फील हो रही है एक मोटिवेशन, एक अर्ज फील हो रही है कि वो आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें। सो आप देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स सबसे पहले है 8 ऑफ पेंटिकल्स। उनकी करंट फीलिंग्स स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, यस कम्युनिकेशन। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 पेजेस की एनर्जी है हमारे पास। बस ये पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है, दिस इज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। ये इंसान इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, ये इंसान सीरियस है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, यस कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ कप्स, बॉटम पर हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स है और द मैजिशियन है। आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से कम्युनिकेशन, मूवमेंट। सो ये आपके लिए एक साइन हो सकता है इस रीडिंग में कि आप मैनिफेस्ट कर लेंगे उनकी तरफ से मूवमेंट। सो ये है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। सो यहाँ पे सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, इसके अलावा टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो आपकी रीडिंग है। सो आप में से कुछ लोगों के दरमियान चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। कुछ ने मूव ऑन का सोचा है, यानी आपने मूव ऑन का सोचा, या पास्ट में या रिसेंट पास्ट में उन्होंने आपको बोला कि मूव ऑन कर जाओ, कुछ ऐसी चीज़। तो एक मूविंग ऑन की एनर्जी है। और फिर मे बी उन्होंने एक पॉइंट पर आपसे ये भी बोला कि फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं। बट इस वक्त ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि मे बी वो वर्क करना चाहते हैं इस पार्टनरशिप पर, वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी नज़र आ रही है। इमेच्योरिटी इस सेंस में नहीं कि उनकी एज कम है, इस सेंस में कि इमोशनली इमेच्योर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, वर्क नहीं करना चाहते थे, सीरियसनेस नहीं उनकी एनर्जी में। बट ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, इससे हमें ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान एक बेहतर फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ, सीरियसनेस की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल्स में बहुत सारी एफ़र्ट है। सो बेसिकली उन्होंने ये डिसाइड किया है, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे कदम बढ़ाना है, मुझे ट्राई करना है, एक दफ़ा मुझे कोशिश करनी है, मुझे उसको क्लैरिटी देनी है। वो सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें वो आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं, कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों पर आपके बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बहस हुई है आपकी उनके साथ पास्ट में, या अक्सर ही हुआ करती थी कुछ चीज़ों पर। तो उन चीज़ों को ये इंसान आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं, उन चीज़ों पर ये आपसे बात करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहते हैं।
और ऐसा भी लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नॉन कमिटल रहे हैं या कमिट नहीं करना चाहते थे, बहुत डरते हैं कमिटमेंट से, बहुत ज़्यादा फ्रीडम और आज़ादी पसंद थी उनको हमेशा से, बट वो अब ट्राई करना चाहते हैं एक दफ़ा। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे करना चाहिए कोशिश, मुझे एफ़र्ट करके देखनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह सकती कि कुछ बहुत ह्यूज एफ़र्ट करेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे, बट पेज ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छा कार्ड होता है जब भी आपने कुछ नया स्टार्ट करना है। ये होता है बेसिकली कि आप सीड्स प्लांट कर रहे हैं, और ये रियल एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की, कि एटलीस्ट एक इंसान अपनी कोशिश करना चाहता है, दिल से करना चाहता है। और ये भी लग रहा है कि इस वक्त ये इंसान आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, आपको टेक्स्ट करने का सोच रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनकी तरफ से कोई आपको हिंट भी मिल सकती है, कोई मूवमेंट आपके सोशल मीडिया में या उनके सोशल मीडिया में आपको नज़र आएगी। वो कुछ पोस्ट करेंगे जो आपके लिए होगा, या वो कोई पिक्चर लगाएंगे जो आपको दिखाने के लिए होगी, या वो आपकी किसी पिक्चर को लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे। कुछ इस तरह की सोशल मीडिया पर आपको मूवमेंट उनकी तरफ से नज़र आएगी, और वो मूवमेंट आपके लिए होगी। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बाकी आई फील के ये इंसान एक दफ़ा ट्राई करना चाहते हैं, दे रियली वांट अ चांस इस कनेक्शन के ऊपर, और आपके साथ पीस बनाने की कोशिश करेंगे। आपसे मे बी सॉरी बोलेंगे, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करेंगे, और आपको ये बोलेंगे कि चलो फिर से हम दोस्त बन जाते हैं, नाराज़गी ख़त्म कर देते हैं। सो पीस बनाने की बेसिकली कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी मोर कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक कार्ड नीचे गिरा है और वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। ओके, 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये भी होता है कि कनेक्शन को ऑफिशियल करने के बारे में सोच रहे हैं मे बी। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स। ओह वाओ। सो हमारे पास आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो 5 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और ये देखिए 2 ऑफ कप्स, सो दिस इज़ लव, म्यूचुअल लव, यूनियन, पीस। ओह वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के हस्बैंड भी हो सकते हैं या वाइफ, एंड देन 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम पर भी देख लेते हैं कि क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। वाओ, पेज ऑफ कप्स। सो 3 पेजेस हमें नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान एटलीस्ट ट्राई करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। पेजेस स्मॉल एनर्जी है, बट आई फील के 3 पेजेस का यहाँ होने का मतलब ये है कि ये इंसान एटलीस्ट ट्राई करना चाहते हैं, एटलीस्ट एक दफ़ा कोशिश करना चाहते हैं कि मैं अपने आप को बदलूँ, मैं बेहतर अपना वर्जन बनूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करूँ, मैं ट्राई तो करूँ एक दफ़ा। तो ये उन्होंने अपना माइंड बना लिया है। उनको फ़ील हो रहा है कि ज़ाहिर है ज़िंदगी में किसी पॉइंट पर तो उन्होंने सेटल भी होना है, ज़िंदगी में किसी पॉइंट पर उन्होंने ये फ़ैसला करना तो है ही, राइट। तो वो ये सोच रहे हैं कि दिस इज़ माई पर्सन, आई लव दिस पर्सन अ लॉट, मैं इसी इंसान के साथ ट्राई करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, यानी आपके साथ। और ये जो भी मेरे अंदर फ़ियर है और जो भी ये चीज़ें हैं, मुझे इसको ओवरकम करना है। और ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड आया है, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो ये सोचते हैं कि मेरे कुछ गोल्स हैं, फाइनेंशियली में भी वो उस पोजीशन पर नहीं है जहाँ वो ख़ुद को देखना चाहते थे, और इसलिए भी वो शायद ख़ुद को अभी रेडी नहीं समझते हैं। मे बी अभी वो ये सोचते हैं कि अगले 2-3 साल या 4 साल मेरी मेहनत के साल हैं, अगले 3-4 साल मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन, मेरे गोल्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और उसमें मैं शादी नहीं कर सकती या कर सकता। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी है, बट कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी इससे डिफरेंट भी हो सकती है सिचुएशन। तो कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है। आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ की एनर्जी नहीं है। आज की रीडिंग में आई फील कि आप लोगों की शादी नहीं हुई हुई है,
और यहाँ पर मेन प्रॉब्लम शादी का है, कमिटमेंट का है, सेटल डाउन होने का है। आप रेडी हैं, वो रेडी नहीं हैं, और यही आपके इश्यूज चलते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। आप कन्विंस करने की उनको काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, बट वो नहीं हो पा रहे। बट आई फील कि अभी वो काफ़ी सोच रहे हैं इस बारे में, और फिर ये इंसान आपसे मुलाकात का भी उनका दिल कर रहा है, आपसे बैठ कर फेस टू फेस कुछ बातें वो करना चाहते हैं। और विद द 10 of Cups ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि ये फैमिली का कार्ड है, वो फैमिली बनाना चाहते हैं, और वो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करेंगे कि मेरे गोल्स हैं, मुझे वो अचीव करने हैं। आई डू सी यू एज़ माई फैमिली, मुझे बनानी भी है फैमिली आपके साथ, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए है, और या कुछ इस तरह की बात। जो भी उनके फियर्स हैं, जो भी वो सोचते हैं इस इशू के ऊपर, वो प्यार मोहब्बत से बैठकर आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, या मुलाकात आपकी बहुत जल्द उनसे हो सकती है। इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मुलाकात आप लोगों की होना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो वो क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। सो उनकी ये करंट फीलिंग्स हैं, दे रियली वांट टू मीट यू, आपसे कुछ बातें करनी हैं उनको, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेट्स सी, अब हम कुछ ऑरेकल्स देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स को लेकर। उनकी करंट फीलिंग्स, ओके, वी हैव जॉय बॉटम पर। सो दे डू फील कि आपके साथ उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। जॉय बहुत अच्छी फीलिंग होती है ऑब्वियसली जो आपके साथ है। ओके, आप में से कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम हो सकती है। कन्फ्यूजन, हमारे पास कन्फ्यूजन का कार्ड आ गया है। वी हैव डिस्पोंडेंस ऑल्सो। तो मे बी आपके पर्सन ने ऑलरेडी ऑब्वियसली आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, वो आगे नहीं करना चाहते हैं। गॉसिप, सो अगर आपकी वर्क प्लेस सेम है, हो सकता है वहाँ पर कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में एक्सक्यूज़ मी, और आपके पर्सन को बहुत गुस्सा है। मे बी आपने वहाँ पर अपने किसी दोस्त से या किसी से कुछ डिस्कस किया इस कनेक्शन के बारे में, और आपके पर्सन तक ये बात पहुँच गई है, और उन्हें आप पर भी गुस्सा आया इस बात पर कि आपने क्यों शेयर किया किसी के साथ, आपने लोगों को गॉसिप का मौका क्यों दिया, या वो लोगों को गॉसिप का मौका नहीं देना चाहते हैं। सो आपके साथ एक रिन्यूअल चाहते हैं, जिसके लिए वो इम्पेशेंट हो रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में भी हमें नज़र आ रहा है कि बेचैन हो रहे हैं, बेकरार हो रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, और आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। दे डू फील कि आप उनके सोलमेट हैं, आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन है, बट वो सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में भी जिसमें और लोग हैं। अगर कोई और लोग बातें कर रहे हैं बीच में, इस कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों की बातों की वजह से भी वो समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, राइट। तो कुछ चीज़ें हैं जो और लोग भी बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये मैसेज भी आ रहा है कि कुछ और लोग आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहे हैं सिचुएशन के बारे में, या कुछ और लोगों की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। ये चीज़ है, बट रिन्यूअल के चांसेस हैं इस कनेक्शन के, वो रिन्यूअल चाहते हैं इस कनेक्शन का। सो लेट्स सी मोर उनकी करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग्स, ओके। बॉटम पर हमारे पास है अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स, समवन विल बी विजिटिंग यू सून। यस, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी उनकी, और ये भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली वो आपके घर के बाहर आ जाएं, या जहाँ आपकी वर्क प्लेस है उसके बाहर आ जाएं। कुछ इस तरह का हो सकता है कि वो अनएक्सपेक्टेड विजिट करेंगे आपको। सो वी हैव प्रोटेक्ट योर एसेट्स, डोंट बी केयरलेस विद व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नंबर 21 है।
इसके बहुत से मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज है, वो ये है कि आपको सेविंग करनी चाहिए थोड़ी सी। इसका ये मतलब भी है कि आपके पर्सन भी सोच रहे हैं सेविंग का। इस 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी नज़र आता है, 8 ऑफ पेंटिकल्स में भी नज़र आता है। और इसके अलावा आप भी उनके लिए एक एसेट हैं, आप पर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपना टाइम एंड एनर्जी, और वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट को भी ख़राब नहीं होने देना चाहते हैं। डोंट गिव अप नाउ, यू आर ऑलमोस्ट देयर। इसका नंबर 25 है, उसका 21 है। सो यू आर ऑलमोस्ट देयर, गिव अप मत करें। मे बी यू आर अबाउट टू गिव अप, समटाइम्स आप कहते हैं मुझे गिव अप कर देना चाहिए। योर कमिटमेंट इज़ एवरी थिंग, इवन इफ़ दैट रिक्वायर्स डूइंग इट अलोन। नंबर 17 है, ये आपकी कमिटमेंट सेल्फ लव के साथ है और ये उनकी कमिटमेंट आपके साथ है। दोनों का टेस्ट चल रहा है, आप ख़ुद से कितना प्यार करते हैं और उनको चेज़ नहीं करते हैं, ये आपका टेस्ट है। वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके लिए क्या एफ़र्ट करते हैं, ये उनका टेस्ट है। सो योर कमिटमेंट इज़ एवरीथिंग, और यहाँ पर मामला सारा कमिटमेंट का है। एंड देन वी हैव एम्ब्रेसिंग रैपिड चेंजेस, यू आर फुली इक्विप्ड। नंबर 5 है। सो इस रीडिंग में 5 काफ़ी ज़्यादा आया है। सो बहुत से चेंजेस आने वाले हैं एंड अनएक्सपेक्टेड होंगे, और बड़े ही पॉजिटिव चेंजेस भी आने वाले हैं जो कि आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। तो आपने उन सारे चेंजेस को एम्ब्रेस करना है। कुछ चीज़ें अभी ऐसी हुई कि जो आपके लिए मुश्किल थी हैंडल करना या एक्सेप्ट करना, बट आगे कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो बहुत अच्छी होने वाली हैं। सो जो भी चेंज इस वक्त ज़िंदगी में आ रहा है उसको आपने एम्ब्रेस करना है, ये आपके लिए मैसेज है। ऑल्सो आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी चेंजेस आ रहे हैं जिसको वो एम्ब्रेस करना सीख रहे हैं, क्योंकि अब वो अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे फेज़ में एंटर हो चुके हैं जहाँ पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी, जहाँ पर उनको लाइफ को अब सीरियसली लेना है। बहुत इन्जॉय कर लिया उन्होंने, बहुत चीज़ें कर ली हैं लाइफ में, अब शायद उनका सीरियस आने का टाइम हो चुका है, सीरियस होने का टाइम आ चुका है। तो अब वो एक ऐसे फेज़ में जाने वाले हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज, ओके। बॉटम पर हमारे पास है, वी वर ऑलवेज मेंट टू मीट, इट वॉज रिटन इन द स्टार्स। सो आप दोनों का मिलना वॉज डेस्टिन्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ आप दोनों ने एक दूसरे को सिखाना था। ओके, एंड इस पर लिखा है, आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। सो यस, बहुत कुछ सॉर्ट आउट उन्होंने करना है लाइफ में आपके पास आने से पहले। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। देखा आपने, उनके गोल्स डिफरेंट और चीज़ें हैं जो उनकी अटेंशन ले रही हैं इस वक्त। दे डू मिस यू, दे डू वॉन्ट यू, बट दे डोंट हैव टाइम राइट नाउ, और चीज़ों में ऑक्यूपाइड हैं। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप उनके जहन में होते हैं। टाइम विल टेल। सो अभी सब कुछ एक तरह से उन्होंने टाइम पर भी छोड़ा है कि टाइम बताएगा सब कुछ। आई विश वी कुड बी टुगेदर बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। सो दे डू विश कि आप साथ होते, बट कॉम्प्लिकेटेड है। एंड देन आई लव यू सो मच। येस, दे डू लव यू, बट सिचुएशन आप दोनों की कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे फ्रेंड्स, और साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। एक्सक्यूज़ मी, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो इसके अलावा मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स हैं उनके ऑथेंटिक लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, और मेरे सेकंड चैनल का भी आपको लिंक मिल जाएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। सो हमारे पास आ गया है M8887779994 V
444 V L D number 6 1111 J D I number 6 J C H Q। आपका आंसर में भी आ गया है 1111 C number 7 P A W U Z L Y T F 66 A R। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।